ये वीडियो तो शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसे देख लो अच्छे से और मुझे फिर बताना कमेंट बॉक्स में कि किसकी गलती है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। इसके बाद तो कांवड़िए गुस्से में मानो फट पड़े और वो बेकाबू हो गए। उन्होंने पुलिस के सामने ही टक्कर मारने वाली उस कार में इतनी तोड़फोड़ की कि वो कबाड़ बन गई। तस्वीरों में कांवड़िए कार के ऊपर चढ़े नजर आए। उन्होंने लात मार मारकर कार के शीशे तक तोड़ दिए। कार के दरवाजे तक वो काटने की कोशिश की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर कांवड़ियों का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने इस कार सवार को भी जमकर पीटा और पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। कांवड़ियों ने जमकर लात घूसे तो चलाए ही, वो कार सवार को कुर्सियां भी फेंक कर मारते दिखाई दिए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए दरअसल बताया जा रहा है कि जो कार सवार था इसने किसी एक कांवड़िए को हल्की सी टक्कर मार दी थी, जिसके बाद तो वहां पर कांवड़िए बेकाबू हो गए और इस तरीके से बेकाबू हो गए कि पुलिस के सामने खड़े होकर ही कानून को चुनौती देते हुए नजर आए और जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। देखिए किस तरीके से जो है कार को तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़ दिए गए, गेट उखाड़ने की कोशिश जो है वहां पर की गई और इतना ही नहीं, उस कार सवार शख्स को भी जमकर पीटा। ये वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हो कि कांवड़िया जो है वो उत्पात मचा रहे हैं। और क्या रीजन है? देखो, ये घटना जो है मुजफ्फरनगर की है, उत्तर प्रदेश में आता है मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश इस बार इस मामले में, अगर मैं लॉ अबाइडिंग की बात करूं, सिटीजन जो है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो योगी जी के अंडर इंप्रूव होती जा रही है। वैसे ऐसा मैंने पहले वीडियोज में भी कहा है, डेटा के साथ बताया कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, बट ऐसी इंप्रूवमेंट हो रही है ये अंदाजा नहीं था। मतलब कांवड़िया जा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए व्यवस्था की गई है, इंतजाम किया गया है, तो आप ठीक है, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। और चूक भी क्या कहूंगा इसे, देखो पूरी स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है कि कांवड़िया जा रहे होते हैं, गलती से किसी के एक कांवड़िया पे, मतलब जो उसका कांवड़ होता है उससे गाड़ी टच हो जाती है। अब वाकई में हुई है या नहीं हुई ये भी नहीं पता अभी तक, तो वो गाड़ी आगे चली जाती है। बट ये कांवड़िया जो होते हैं वो आगे वाले कांवड़िया को ना इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है, उसे रोक लेना, उसने ऐसी हरकत कर दी। तो वो रोकते हैं, फिर दोनों मिलकर के उसे खूब मारते हैं। उसकी गाड़ी का आप देख रहे हो जैसे कि चकनाचूर कर देते हैं उसकी गाड़ी को। फिर होटल में वो जाता है तो वहां पे भी, रेस्टोरेंट में जाकर के मारते हैं, वहां पे भी कुर्सियां फेंकते हैं। पुलिस आती है, पुलिस के साथ भी हाथापाई हो जाती है। ये कैसी लॉलेसनेस की सिचुएशन आ गई है कि मतलब हम इतने ज्यादा इंटॉलरेंट हो चुके हैं। ऐसी इंप्रूवमेंट का तो अंदाजा नहीं था मुझे कि भाई ऐसी इंप्रूवमेंट हो रही है। माना कि आपके लिए व्यवस्था की गई है कि ठीक है श्रद्धालु हैं आप, भक्ति भाव से जाओगे, बट ये कौन सा भक्ति दिखाने का आपका तरीका है? चलो सपोज करो कि अगर आपके ही साथी से, किसी कांवड़िया से ही आपका कांवड़ खंडित हो जाता तो क्या आप उसे भी मार देते? और जिस तरीके से वो मार रहे थे ऐसा लग रहा है उसे तो जान से मार देंगे। जिस तरीके से उस गाड़ी का चकनाचूर किया, उसकी भरपाई कौन करेगा ये बताओ मुझे। और खंडित जब पूछा गया ना, पुलिस ने पूछा कि भाई किसका कांवड़ था जो खंडित हुआ है, तो कोई भी आगे नहीं आया, मतलब किसी ने भी नहीं बताया। तो मतलब ये मान सकते हैं कि भाई किसी का कांवड़ खंडित नहीं हुआ। चलो ये मान भी लिया कि अगर किसी का कांवड़ कांवड़ से वो गाड़ी टच हो भी गई तो जानबूझ के तो नहीं किया। और अगर हो भी गई तो आप इतने ज्यादा बेकाबू हो जाओगे, इतने ज्यादा आप आक्रामक हो जाओगे कि किसी को भी मतलब जान से मारने तक पहुंच जाओगे। इतने ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हो आप। ये सोसाइटी में दिखाता क्या है? गवर्नेंस का पार्ट है ये, ठीक है, गवर्नेंस कैसे हो रही है ये देख लो आप। और रिलीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कि अब देखो जो गावड़िया होते हैं ना, आपने देखा होगा गलियों में इतने बड़े बड़े ट्रक लेकर के घूमते हैं, उसमें इतनी जोर जोर से गाने बजाते हैं ना, मतलब जो भजन होते हैं। तब ये नॉइस पोल्यूशन नहीं होता क्या? तब आप सबको परेशान करते रहते हो, इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस में आप गाने बजाते हो, भजन बजाते हो, तो और फिर नाचते गाते तो अच्छी बात है। बट क्या होता है कि इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब रोड पे अगर मान लो रोड है, अब रोड पे गाड़ियां तो डेली चलेंगी, जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो जाएंगे ऑफिस जाना है, जिन्हें काम पे जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आएंगे जाएंगे ना। तो रोड तो आपका नहीं हो गया। अब क्या होता है कि पुलिस भी क्या करती है कि रस्सी बांध करके एक वो लगा लेती है। बट क्या करते हैं ये लोग, ट्रक वगैरह लेकर के जाते हैं ना, तो एक तो धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, बट उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं लाठियाँ ये डंडे लेकर के आगे नाचते हैं, इधर उधर जाते हैं, बाइकों पे घूमते हैं। और देखो बुरा मानने की बात नहीं है, बट जो मैंने देखा है कि बहुत सारे, सारे नहीं बट काफ़ी ज़्यादा कांवड़िया ऐसे होते हैं जो पूरे साल नशे में रहते हैं, गंजेड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं। पर सावन के महीने में आकर के वो इतने ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं कि उनसे पवित्र कोई है नहीं। दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, ये तो गवर्नेंस है, जो हमारे योगी जी कहेंगे वही चलेगा। मैंने कहा था कि योगी जी के अंडर इंप्रूवमेंट हुई है, बट ये इंप्रूवमेंट जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फिर सबके लिए हो गया ना। अगर कोई मान लो कि मुस्लिम है,
वो मुहर्रम के लिए अगर मान लो ट्रैफिक हो गया तो फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो लोग भी ऐसे करेंगे कि मान लो किसी की उन्होंने टच कर दिया और फिर मार दिया किसी को, तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि फिर तो सभी ऐसे हो गए ना। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना केस होने चाहिए दर्ज, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। आप एक तो गवर्नमेंट से ठीक है, आप डिमांड करते हो कि हमारे लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था के नाम पे आप ये सब कर रहे हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इस देश के अंदर, बट उसका नाजायज फायदा तो मत उठाओ। किसी दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? अब उसकी गाड़ी का भरपाई कौन करेगा? और उसे इतना मार दिया, टच हो भी गया था तो क्या हो जाता? भाई माफी मांग लेता वो कि गलती से ही तो टच हुआ, कोई जानबूझ के तो कर नहीं रहा। फिर उसके लिए इतने सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, इतना ज्यादा मतलब इतने बड़े लेवल पे उत्पात मचाया आपने यहाँ पे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई हम सभी रिस्पॉन्सिबल है। हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम क्या सोचते हैं, हम सोसाइटी के एस्पिरेशंस क्या है ना, ये हम पे डिपेंड करता है ना। हम क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं इस देश के अंदर? क्या हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी फिर ऐसा सेक्ट रिलीजन के नाम पे कुछ भी करेगा तो फिर तो ये इंटॉलरेंट तो होगी सोसाइटी, इनजस्टिस है ना ये, तो फिर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आज कोई एक्स रिलीजन ये कर रहा है, कोई कल को कोई वाई, कल परसों कोई जे रिलीजन करेगा इस बारे में, अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए बहुत सारे कावड़िया ऐसे भी होते हैं कि जो शांतिपूर्वक नाचते गाते आराम से जाते हैं, और वो भक्ति भाव नहीं है क्या उनमें? प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आप जा रहे हो, आप कावड़ लेकर के जा रहे हो, आपकी यात्रा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने जो किया, जो हरकत करी, वो नाजायज थी, उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। एक सोसाइटी का पक्ष अगर ये कर रहा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो दूसरे पक्ष पे क्यों लिया जा रहा है? ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को ये बात गलत लगे। देखो सारे कावड़िया तो ऐसे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ, और ऐसा हर पक्ष में, ऐसे सेक्ट में ना, या हर ग्रुप के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं? क्या आपने भी ऐसे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स देखे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।